जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो है वायरस के बाद एक जो नए चैप्टर का प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है बैक्टीरिया पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और बैक्टीरिया से ऐसे कौन कितने क्वेश्चंस हैं जो अभी तक 2002 से 2021 तक पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं और किस क्वेश्चन में क्या हमारे डाउट्स होते हैं। वो सब कुछ हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम जो भी अगर कोई क्लास जो भी हम दे रहे हैं, ये सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं। ठीक है, और सब कुछ आपको बेहतर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में पहला क्वेश्चंस के पहले एक छोटी सी लाइन हम आपको बोलेंगे। एक बहुत ही अच्छी लाइन याद आती है। इस लाइन में की खास बात है कि मंजिल मंजिल की राह में कांटे हजार होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है जो हम लोग छोटी छोटी बातों से रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, हमें हर दिन हर समय अपने आप से लड़ना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को सोचना नहीं है, बस लग जाइए, अपना काम करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देना है कि भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ तो बेहतर सोचा ही होगा। तो लाइन लाइन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ और फिर आप आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि चीज़ें समझ में आ रही तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना। कहते हैं कि मंजिल की राह में हजार कांटे होंगे, हौसलों के आगे सब बेकार होंगे। रुकना नहीं तू किसी भी मोड़ पर, तेरे कदम ही एक दिन तेरी पहचान होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आज का जो सेशन है, इस लाइन से ये मोटिवेट करता है हमको, कि बताता है कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कम नहीं होने देना है, लगते रहना है। चीज़ें आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। सब कुछ उतना ही सरल है जितना हम लोग जानते हैं। बस बना दिया गया है कि हर चीज़ें कठिन है, लेकिन वास्तव में कुछ कठिन नहीं है। सब कुछ इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी सोच सकता है, कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं, बशर्ते रेगुलरिटी ज़रूरी है। रेगुलर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन plant because light is not required, oxygen is not released, and photophosphorylation is not required, energy is not fixed। ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में आपको इस प्रश्न का जवाब किस तरीके से ढूंढना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का ये ऑपरेशन वाली कक्षा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन के सलूशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको एक क्वेश्चन से कम 5 से 6 क्वेश्चन, या कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको 8 से 10 क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि अदर ग्रीन प्लांट से बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस क्यों डिफरेंट है। आप भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जहां पे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, जहां पे वाटर की ज़रूरत होती है, और ये सब मिलाकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और इस ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है, ठीक इसी के साथ साथ वाटर भी और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो क्या प्रोसेस, ये तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि बैक्टीरिया किस तरीके से इनसे अलग है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया इनसे किस तरीके से अलग है, यही इस प्रश्न का जवाब है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, तो बैक्टीरिया तो समान तरीके से फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं। और इस वजह से इस प्रश्न का जो जवाब होगा, इस प्रश्न का जवाब होगा लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के लिए पहले क्वेश्चन तो ये तो पहले ही कट गया। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे किसी
लाइट की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, ऑक्सीजन रिलीज होता है क्या? नहीं। अगर नॉर्मल समान तरीके से जो फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं वहाँ पे तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन बैक्टीरिया के साथ जब ये प्रोसेस होगी तब वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन H2S, आपने सुना होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिएक्शन करता है और फिर जाके वो प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, खासकर बैक्टीरिया में। और दूसरा सी वाले ऑप्शन में फास्फोरिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, क्या फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया, फास्फोरिलेशन होता क्या है कि जब जब एटीपी का जनरेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटो फास्फोरिलेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। क्या एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड? ध्यान रखिएगा, क्या ऑक्सीजन एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड होगी? नहीं, ये भी पूरी तरीके से गलत होगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस की अगर हम डिफरेंट की बात करें तो क्वेश्चन का जो इस प्रश्न का जवाब होगा, ध्यान समझिएगा, इस प्रश्न का जो जवाब होगा ये ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, ये वाला जो ऑप्शन है यही इसके साथ सही जाएगा। क्योंकि इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यहाँ पे इनकम्प्लीट मानी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई आर सिमिलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर। ध्यान रखिएगा, जब हम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गाई या साइनोबैक्टीरिया की जब भी हम चर्चा करेंगे तो ये किस तरीके से सिमिलर है, ध्यान रखिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका कैरेक्टर है? यह कैरेक्टर है यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल का ये कैरेक्टर है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरीके से आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं क्या? नहीं, ये कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, तो ये भी जवाब इसका गलत हो जाएगा। क्या प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, इस वजह से ये भी विकल्प सही हो जाएगा। अब किस कैरेक्टर में ये दोनों सिमिलर है, ये समझने की बात है कि किस कैरेक्टर में ये दोनों सिमिलर हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर दोनों में, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो या आपका बैक्टीरिया हो, इन दोनों में आपको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियर देखने को मिलता है। इस वजह से न्यूक्लियड डी इस ऑप्शन की तरह से सही हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी अगर हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया का जो सेंटर वाला पोर्शन है जहां पे डीएनए पूरी तरीके से फैले रहते हैं और ये डीएनए किस फॉर्मेट में पूरी तरीके से फ्री होता है, ध्यान रखिएगा कैसा होता है, ये पूरी तरीके से फ्री होता है। और जब ये फ्री होगा, ध्यान रखिएगा, जब ये फ्री होगा तो इसी वजह से इसे न्यूक्लियड कहते हैं। यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता तो ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता, तब इसे न्यूक्लियस कहते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियड कहते हैं। और ये दोनों के दोनों कैरेक्टर, बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, दोनों के दोनों कैरेक्टर में ये आपको सेम मिलेंगे। और यूपीपीएससी के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रश्न पहले पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर लड़ाई आपको लड़नी है तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि पिछली वाली लड़ाई कैसे लोगों ने जीता था, किस तरीके से हासिल किया। चाहे 16 के एग्जाम हो, चाहे 21 का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको पता चल सकता है कि आखिर यहाँ से कैसे कोई परीक्षा पास की जा सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है
The abilities of gram-positive bacteria and cell to retain the gram stains after the washing with the suitable organic solvent is due to the presence of high amount of किसकी वजह से और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन करता है ग्राम स्टेन को जब वॉश करते हैं तो वो कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है। चार ऑप्शंस है, फॉस्फोलिपिड है, लाइपोपॉलीसैकेराइड है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन है और क्या है, फॉस्फोग्लिसराइड। ध्यान रखिएगा चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा वो करेक्टर है जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अमाउंट पाया जाता है, सबसे जो ज़्यादा अमाउंट है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का होता है। किसका होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का देखा गया है। किसका देखा गया है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। तो ये विकल्प की तरफ से अगर देखा जाए तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी फास्फोलिपिड, लाइपोपॉलीसैकेराइड या फास्फोग्लिसराइड इनका तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन ये पाए भी जाते हैं तो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कम मात्रा में। तो विकल्प के तौर पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं कि फास्फोलिपिड जो है, फास्फोलिपिड की जो वैल्यू, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करेंगे, थोड़ा मन कर रहा है कि इससे ऑपरेट और कर दिया जाए। यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है पूरी तरीके से लो पाई जाती है। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बात करें, ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो अमाउंट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बात करें, पॉलीसैकेराइड्स क्या करते हैं? ये क्रिस्टल को वायलेट कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टल को वायलेट कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे सी वाला जो ऑप्शन है, इसी का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टैनिंग करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है जिस सेल वॉल कंपोस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन का क्विज में बना होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा सेल वॉल चार ऑप्शन है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, बैक्टीरिया हो, टेरिडोफाइटा है। इन चार ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि सेल वॉल कौन किसका बना होता है। फंजाई की अगर हम बात करें, फंजाई का जो सेल वॉल है यह काइटिन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, ये किससे बना है? काइटिन का बना हुआ होता है। जबकि ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट का जो सेल वॉल है यह सेलुलोज पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेलुलोज पाया जाता है। और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया ही वह कैरेक्टर है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। जबकि टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट में भी सेलुलोज का ही सेल वॉल बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो विकल्प के तौर पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीन भी आपको याद रखना है कि किसका सेल वॉल किससे बना होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूपीपीएससी लेक्चरर मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द, चार ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेल वॉल, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड ऑल ऑफ द अबव। चार विकल्प हैं। इन चार विकल्प में आपको ये बताना है कि सर विकल्प कौन सा सही है। चार ऑप्शन है। सबसे पहले मैं अगर इनके कैरेक्टर को अगर डिसाइड करूं तो पूरा का पूरा कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सेल वॉल में टिकोइक एसिड का प्रेजेंट तो होता ही है। दूसरा, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेल वॉल, हाँ ये सत्य है, क्योंकि अभी पिछला ही क्वेश्चन था पेप्टाइडोग्लाइकॉन का किस में अमाउंट सबसे हाई अमाउंट में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लो परसेंटेज ऑफ लिपिड ये भी सही है। तो अगर तीन सही हैं तो याद रखिएगा चौथा जो ऑप्शन है यह भी पूरी तरीके से 100% ये डी वाला जो ऑप्शन सही है।
तीन तो सही ही हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो डी वाला है इस आंसर का सबसे करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन ओनली वन पोल आर नोन एज, क्या कहते हैं जब एक ही फ्लैजिला, एक ही पोल पर ढेर सारे फ्लैजिला मिले। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को पहले ये डिफाइन करेंगे तो ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। सबसे पहले मोनोट्राइकस की बात करें, जब भी मोनो की बात आए, एम्फी की बात आए, लोफो की बात आए, पेरी की बात आए, तो आपको ऑपरेट करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाके क्वेश्चन आपका सही होगा। आइए देखते हैं कैसे सही होगा। मोनोट्राइकस, जब भी किसी, अगर हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, मोनो का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजिला देखने को मिले। एम्फीट्राइकस क्या होते हैं, एम्फीट्राइकस एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें दोनों साइड, ध्यान रखिएगा, जिसमें दोनों साइड फ्लैजिला आपको देखने को मिलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं। जबकि लोफोट्राइकस की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, जब हम लोफोट्राइकस की बात करेंगे तो लोफोट्राइकस में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर में, मतलब इस बैक्टीरिया के एक पोल पर जहाँ पे ढेर सारे, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ढेर सारे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। जबकि पेरीट्राइकस क्या होता है, किसी भी बॉडी पर, जब पूरे बॉडी में, पेरी का मतलब ये होता है जिसकी बॉडी में चारों तरफ फ्लैजिला देखने को मिले, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं। ध्यान रखिए कि पेरीट्राइकस क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही पोल पर, वो कौन सा पोल है जहां पे ढेर सारे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। याद रखिएगा, एनवीएस टीजीटी 2021 में, यूपी टीजीटी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से पूरी क्लियरिटी के साथ देखते रहिए और लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलेरी की बात कर लेते हैं। विब्रियो कॉलेरी में किस तरीके का फ्लैजिला का नंबर या किस तरीके की फ्लैजिला की जो पोजीशन है यह देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ आपको मोनोट्राइकस, ध्यान रखिएगा, मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है, जब किसी फ्लैजिला में, हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ए ट्राइकस नया टर्म है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एक वैसे बैक्टीरिया जहाँ पे कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो, जहाँ पे कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो, ऐसे कैरेक्टर को ए ट्राइकस। एम्फी मैं बता ही चुका हूँ। मोनोट्राइकस का जो कैरेक्टर है, जो मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है, जब किसी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक साइड में फ्लैजिला देखने को मिलता है, वो भी सिंगल। और ये किस में देखने को मिलता है, विब्रियो कॉलेरी में। विब्रियो कॉलेरी में, विब्रियो कॉलेरी का बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है कुछ कामा शेप्ड होता है। कैसा होता है, कामा के स्ट्रक्चर का होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ मोनोट्राइकस में देखने को मिलता है। तो विकल्प के तौर पे सी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। बाकी का जवाब जो है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में एक नया टर्म है लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है, जब किसी बॉडी में एक ही पोल पर ढेर सारे फ्लैजिला मिल जाएं। ध्यान रखिए कि पिछले क्वेश्चन में लोफोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस दोनों टर्म सेम है। यदि सिफेलो नहीं होगा, यदि सिफेलोट्राइकस नहीं होगा तो लोफोट्राइकस मार के आना है। जब लोफोट्राइकस नहीं होगा तो आपको सिफेलोट्राइकस करके सही आना होगा। ये तब जब एक पोल पर ढेर सारे फ्लैजिला की बात की जाए तब। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक जवाब है विब्रियो कॉलेरी है। विब्रियो कॉलेरी में मोनोट्राइकस कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट ड्यूल आर नॉट फॉर्म बाय राइजोबियम के द्वारा किसमें
नहीं, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है किस प्लांट में? तो चार ऑप्शन है, कैजेनस कैजाना है, और सीसर एरेंटिनियम है, और ग्लाइसिन मैक्स है, और कैजुरेना ग्लेउका है। ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प आपको ध्यान रखना है कि कैजुरेना ग्लूका ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस प्रश्न का सही जवाब है। कह रहा है कि रूट नोड्यूल आर नॉट फॉर्म बाय द रेजियम के द्वारा जो रूट नोड्यूल का जो फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? केजुरैना ग्लूका कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन भी 31/7/2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन इज द फाउंड इन द एंडोस्पोर्म ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट इन ए वेजिटेटिव सेल। ध्यान रखिएगा, चार विकल्प है, मुरेमिक एसिड है, डाइपिकोलेनिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, नन ऑफ द अबव। अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि एंडोस्पोर की अगर हम बात करें, वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बैक्टीरिया जब अपना एंडोस्पोर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वहाँ पे वो कौन सा कैरेक्टर है जो शो नहीं करता है? तो सिर्फ और सिर्फ डाइपिकोलिनिक एसिड ही देखने को मिलता है, और सिर्फ तब जब बैक्टीरिया एंडोस्पोर पोजीशन पर होगी तभी देखने को मिलेगा, वरना ये देखने को नहीं मिलता है। इसको आप बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन? टिटेनस टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन और डिप्थीरिया टॉक्सिन। चार विकल्प में आपको बताना है कि किससे फूड का पॉइजनिंग होता है। ध्यान रखिए, फूड बॉर्न टॉक्सिन मतलब जो भोजन में दूषित भोजन से जो रोग पैदा होता है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो बोtulinum को आपको ध्यान रखना है, ये ही टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका कंप्लीट नाम जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम है। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 17/10/21 में। जो भी क्वेश्चंस हम आपसे चर्चा करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन हम आपको देंगे वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ही जो होगा जो पूछा ना गया हो। ठीक है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस वेयर द बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डोनर टू रिसिपिएंट एज द पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, सेक्स फैक्टर किसे कहते हैं? सेक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्स फैक्टर एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि एक रिसिपिएंट होगा और एक डोनर होगा। एक क्या होगा? एक रिसिपिएंट होगा और एक डोनर। मान लीजिए ये डोनर है, ये क्या है? डोनर है, और ये जो बॉडी है ये क्या है? रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट है, क्या है? रिसिपिएंट है। और ये किसका डोनर करेगा? ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं उसका ट्रांसफ़र करता है। और ये जो प्रोसेस है कॉन्जुगेशन के द्वारा होती है। कॉन्जुगेशन की खोज कौन किया था? कॉन्जुगेशन के बारे में जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग ने बताया था, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात ग्रिफिथ ने की थी। ठीक है, और ट्रांसडक्शन की जो बात की थी लीडरबर्ग और टैटम ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी और डिटेल में आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर और सेलमैन वैक्समैन ने। कि जब भी टर्म एंटीबायोटिक के बारे में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, जब टर्म एंटीबायोटिक के बारे में पूछा जाए, जब टर्म एंटीबायोटिक के बारे में पूछा जाए तो आपको ये बताना है
कि इस प्रश्न का क्या जवाब है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, सेल्समैन, वैक्समैन की अगर हम बात करें तो टर्म एंटीबायोटिक, ध्यान रखिएगा, टर्म एंटीबायोटिक क्या होता है। टर्म एंटीबायोटिक का जो सबसे पहले जो यूज किया गया था सेल्मैन वैक्समैन के द्वारा किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का जो खोज है कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन, जब भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन के बारे में कौन सबसे पहले बताया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। एडवर्ड जेनर की बात कर लेते हैं, इन्होंने टीके के बारे में बताया था, टीके के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। और बाकी लुइस पास्चर ने माइकोप्लाज्मा पे भी काम किया था, माइकोप्लाज्मा पे भी, और बैक्टीरिया की डिस्कवरी में भी इनका बड़ा रोल रहा है, खासकर लुइस पास्चर का। तो विकल्प के तौर पे ये पीजीटी बिहार के 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं है, और सरल तब तक नहीं है जब तक वो आपको पता नहीं है, और जैसे ही आपको पता हो जाता है वैसे ही वह कठिन हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटियोग्लाइकान आर द मेजर सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ। ध्यान रखिए कि प्रोटियोग्लाइकान एक ऐसा टर्म जो 4 ऑप्शन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या ये रिकेट्सिया में मिलते हैं, क्या हेलमेंथ्स में मिलते हैं, आपको बताना है कि ये किस में देखने को मिलता है। प्रोटियोग्लाइकान यह जो है ग्राम पॉजिटिव का, ध्यान रखिएगा, यह ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, इसमें ये आपको देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये देखने को नहीं मिलता है। रिकेट्सिया की बात करें तो यहाँ भी ये एब्सेंट होगा, और हेलमेंथ्स की बात करें ये एक अवॉर्म है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन प्लांट एग्रोबैक्टीरिया राइजोजीन्स कॉजेज रूट रॉट्स और रूट प्रोलिफरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में आपको बताना है कि इस विकल्प का आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो भी देख लेते हैं। कहते हैं कि इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स काजेस्ड बाय, ये रूट प्रोलिफरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। यह एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और इस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया कैसा होता है कि जो डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं, जो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं, डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं, इस डाइकोटिलिडन प्लांट में जो इनके रूट होते हैं उस रूट में डिसीज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, रूट में डिसीज क्रिएट करते हैं। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि रूट प्रोलिफरेशन की जो प्रोसेस है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स की वजह से होता है। तो विकल्प के तौर पे आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की, पॉजिटिव नहीं बल्कि ये एक तरीके का निगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, निगेटिव बैक्टीरिया है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेन यूज्ड फॉर द स्टैनिंग, कौन ग्राम स्टैनिंग के लिए वो कौन सा स्टैन है जो यूज किया जाता है। 4 ऑप्शंस में एनिलीन ब्लू है, कॉटन ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट है, ट्रिपन वायलेट है। 4 विकल्प में आपको बता दें कि ये बहुत ही चर्चित है, ये बहुत ही चर्चित है इसलिए क्योंकि यह क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग किया जाता है खासकर इनके क्रिस्टलाइजेशन या स्टैनिंग के लिए। तो विकल्प के तौर पे सी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही होगा।
सिर्फ यही याद रखना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी टेट के परीक्षा में पूछा गया था 2010 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन मैचिंग करना है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन जो सबसे सरल तरीके से देखा जाए तो ये डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस करते हैं, ठीक है। जबकि नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास करता है, जबकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस विकल्प की अगर हम बात करें तो इस विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम क्वेश्चन की दृष्टिकोण से देखें तो क्वेश्चन की दृष्टिकोण से देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस में हो रहा है, थर्ड वाले में, ये थर्ड है, फर्स्ट, फर्स्ट ए का कॉम्बिनेशन, सेकंड का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कुछ मैचिंग है। तो ध्यान रखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और विकल्प होना चाहिए, ABC होना चाहिए, वो पूरी तरीके से गायब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूड पॉइजनिंग इज कास्ड बाय, फूड पॉइजनिंग की जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, ये फूड पॉइजनिंग ये होता कैसे है, जब भोजन पुराना हो जाता है तो वो पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। इस वजह से भोजन जब हम लोग फ्रीज में रख देते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है जर्म्स क्रिएट नहीं हो पाते हैं, इस वजह से पूरी तरीके से इससे सुरक्षा प्रदान हो जाती है। जब हम भोजन को एक टेम्परेचर पर, एक लो टेम्परेचर पे रख देते हैं तो इस बैक्टीरिया का उत्पादन नहीं हो पाता है, रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है, भोजन को दूषित नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा, फूड पॉइजनिंग जब भी पूछा जाए तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, या अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो बोटुलिनम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोटुलिज्म इज ए, फर्स्ट ऑप्शन, ए डिसीज ऑफ द एनिमल कॉज्ड बाय द पैरासिटिक बैक्टीरिया, ए डिसीज ऑफ द प्लांट कॉज्ड बाय द पैरासिटिक बैक्टीरिया, ए फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, नन ऑफ द अबव। ये पिछला ही क्वेश्चंस का आंसर है, तो ये आपको सी वाला जो ऑप्शन है ये आपको ध्यान रखना है कि सी वाला जो ऑप्शन है यही फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है। ये चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे डेवलप होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे डेवलप होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, माइसिन ग्रीसियस से डेवलप होता है, किससे होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से डेवलप होता है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक तरीके के एंटीबायोटिक हैं, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग, जैसे ही फ्री लिविंग आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एजिटोबैक्टर के पास जाना है और कहीं नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि एजिटोबैक्टर ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पूरी तरीके से फ्री लिविंग नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है, जो पूरी तरीके से फिक्सेशन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर बिलोंग टू, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है। तो ये जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं ये मीथेन गैस को रिलीज करने के लिए आर्की बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो विकल्प के तौर पर ए वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, बाकी साइनो बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं होगा, और यू बैक्टीरिया राइजो बैक्टीरिया से इनका कोई
कोई लेना देना नहीं है। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन जो है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मायोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है मायोबैक्टीरियम वैके यूज टू प्रिपेयर ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इट आल्सो कन्वर्ट साइलोहेक्सेन टू साइलोहेक्सोनॉन विच इज यूज्ड बाय द स्यूडोमोनास एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द मायोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास। चार विकल्प हैं। इस प्रश्न का अगर आप जवाब आपको पता है तो आप डिटेल में बता सकते हैं यदि आपके इसके बारे में पता है। फर्स्ट ऑप्शन है एमिनिलिज्म है, कॉमन सनिलिज्म है, सिनर्जिज्म है, म्यूटेशन है। चार विकल्प हैं और इन चार विकल्प में आपको बताना है कि यह किस कंडीशन में रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ऐसा कंडीशन जिसे हम कॉमनलिज्म कहते हैं। कॉमनलिज्म का मतलब ये आपस में कॉमन समान व्यवहार करके रहते हैं और इस तरीके का जो मायोबैक्टीरियम वैकेई इस तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रयोग करता है जिसमें दोनों कॉमन सेलिज्म मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ रह करके आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती है, जिसमें इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो विकल्प के तौर पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है कॉमन सेलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन सेलिज्म कहा जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें होता क्या है, कॉमन सीरीज में होता क्या है कि इसमें दो प्रजातियां रहती हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ होगा न तो नुकसान होता है। तो विकल्प के तौर पर इस कंडीशन को कॉमन सीरीज कहते हैं। तो विकल्प में आपका क्या हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी का जो डिस्कशन है आगे के अगले वाले क्लास में करेंगे। अगला जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है बैक्टीरिया के सेशन 5 कल आपको 10 बजे 10:05 पर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को एक बार देख लें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको उस टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ज़बरदस्त रहिए। जो लोग वायरस नहीं देखे हैं, जो लोग वायरस का चैप्टर का नहीं देखे वो जाके एक बार प्रैक्टिस वहाँ पे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वायरस के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। ठीक है, एक बार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और बहुत ही जल्द टीजीटी और पीजीटी का जो क्लासेस हैं वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी वो भी बेहतरीन तरीके से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रहिए और स्वस्थ और ज़बरदस्त रहिए।